कहा जाता है कि एक समय नारद को अपनी संगीत कला पर बहुत अभिमान हो गया था। उन्हें लगता था कि तीनों लोकों में उनकी वीणा से मधुर कोई स्वर नहीं निकल सकता। तब देवताओं ने उनसे कहा, यदि सच्चे संगीत की शक्ति देखनी है तो भगवान हनुमान के पास जाइए। जब नारद जी वहां पहुँचे तब हनुमान जी श्री राम के ध्यान में लीन थे। उन्होंने जैसे ही राम नाम का मधुर राग गाना शुरू किया, पूरा वातावरण बदल गया। हवाएं शांत हो गईं, पेड़ स्थिर हो गए और आसपास की कठोर शिलाएं तक पिघलने लगी। नारद जी ने आश्चर्य से अपनी वीणा पास की चट्टान पर रख दी, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह वीणा पिघलती शिला के भीतर धंस गई। भजन समाप्त होते ही पत्थर फिर कठोर बन गया। नारद जी ने कई दिव्य राग बजाए, पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वीणा बाहर नहीं निकली। तब हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने आंखें बंद की और अत्यंत प्रेम से श्री राम का गुणगान किया। कहते हैं जैसे ही राम नाम की धुन गूंजी, पत्थर मोम की तरह पिघल गया और वीणा स्वयं बाहर आ गई। यह देखकर नारद जी का अभिमान टूट गया। उन्होंने समझ लिया कि संगीत की सबसे बड़ी शक्ति कला में नहीं बल्कि सच्ची भक्ति में होती है। इसलिए हनुमान जी को केवल बल और वीरता का नहीं बल्कि भक्ति और दिव्य संगीत का सबसे महान प्रतीक माना जाता है।